indifference map. A family of indifference curves is referred to as indifference map. Indifference curve, इकलौता. Indifference map, family of indifference curves put together is called an indifference map. Okay? Indifference map, it refers to the family of indifference curves that represent consumer preferences over all the bundles of two goods. तो एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप. IC1, IC2, IC3. तो बताओ बेटा आरव, आप IC3 पे रहना चाहोगे, 2 पे या 1 पे? 2 पे. अरे कुछ नहीं है क्या मतलब? ले, उनको तो मैं पूछ ही नहीं रहा ना, एबीसी की तो बात ही नहीं कर रहा मैं पूछ रहा हूँ IC1 पे रहना चाहोगे, 2 पे या 3 पे? क्यों? Higher the level of indifference curve, higher would be the level of satisfaction. Why? Because of monotonic preferences. Higher level पे consumption level higher रहता है. Okay? कोई doubt? आप बताओ बेटा ऋषभ, गौतम को थोड़ा कंपटीशन दो. A चूज करोगे या B? श्योर? 100% श्योर? क्लास से निकाल दूंगा अगर गलत होगा तो. A या B? Sure? Why? Because it lies on IC2. It lies on a higher indifference. बिल्कुल सही जवाब. ध्यान से देखना. आगे एप्पल बनाना. ध्यान से देखना. An indifference curve represents all the combinations which provide the same level of satisfaction. अगर आप एक indifference curve पे हो तो वो सब same level of satisfaction दे रहे हैं. तो बताओ बेटा गौतम, A या B, B या C, C या D है? श्योर? D या E? D या E? गुमराह करने की कोशिश हो रही है, ऐसे लग रहा है तुझे, ये इनकी चाल है. D या E? ट्राई कर बेटा. अच्छा चलो शुरू से शुरू करते हैं. A या B, B या D, B या D? Why? हायर इंडिफरेंस कर्व पे. तो B या C, C या D, D या E? E कौन से इंडिफरेंस कर्व पे है? हायर पे? RR? RRR? कह रहा हूं. E किस पे है? IC1, IC2, IC3. D किस पे है? तो D या E? अब जाके सही फुटी. इट लाइज ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व. तो पहुंच गए ना आंसर तक? समझ आ गया कॉन्सेप्ट? 1 मिनट लगता है अंडरस्टैंडिंग में, बट 1 मिनट कॉन्सेंट्रेशन के साथ. तो अगर आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठेंगे तो आप यहीं पे अपना काम खत्म कर रहे हैं. घर जाके रीड करोगे और स्ट्रांग हो जाएगा, बट कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होता है. लेकिन अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे तो बस आप वेट कर रहे हो. बीच में ट्रैक लूज हो चुका है, बीच में आप पहुंच चुके हो एसएल वर्ल्ड में, ठीक है ना? तो वापस आना कभी कभी मुश्किल हो जाता है. तो आप भूल चुके हो कि कॉन्सेप्ट हो क्या रहा था, तो आपको समझ आना बंद हो चुका है. जो मर्जी कर लो. फिर आप वेट करते हो घर जाएंगे, कब सर वीडियो अपलोड करेंगे, और फिर हम दोबारा देखेंगे. बट तुम्हें नहीं पता कि जैसे तुम कमरे से बाहर निकल जाते हो ना, मुझे याद भी नहीं रहते तुम लोग. ठीक है? तो फिर कोई बोलता है कि सर वीडियोस अपलोड कर दो, तो मुझे याद आता है कि ओके, फिर मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ. क्योंकि टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मैंने तो अपना काम ढंग से किया ना यार. वीडियो आपका बैकअप है, मेरा काम नहीं है आपको रोज बैकअप सप्लाई करना. वो तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ मजबूरी में.
हर क्लास में आपको वीडियो देखना पड़ रहा है तो मतलब आप प्रॉब्लम में है। इसका मतलब आप ध्यान से सुन ही नहीं रहे। वीडियो तो तब देखना चाहिए कि अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई या आप रिवाइज कर रहे हो और आपको ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपको हर बार वीडियो देखना पड़ रहा है तो आप यहाँ की इंपॉर्टेंस को नलिफाई कर रहे हो। समझ रहे हो? मेरे को तो डालना ही डालना है, एक बच्चे के लिए डालू सबके लिए डालू, मैं तो डालूंगा ही डालूंगा, लेकिन कह रहा हूं कि यहाँ पे अगर 100% ऑब्जॉर्प्शन के साथ जाओगे आप अपना काम कम कर रहे हो, टोटल काम उतना ही है। तो प्लीज मतलब कंसंट्रेशन, तो वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन बोलूंगा मैं, जिसकी वजह से अगर कुछ गलत आंसर्स हुए तो, लेकिन अगर सुनने पे ध्यान दिया तो 1 मिनट ही तो लगा अंडरस्टैंड करने में। ओके, हाउएवर कह रहा है सेम एंड डिफरेंस का उपयोग हो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हाउएवर every higher or lower level of satisfaction can be shown on different indifference curves. Lower level of indifference curve will give a lower level of satisfaction, higher indifference curve will show a higher level of satisfaction. It means infinite number of indifference curves can be drawn. Okay, chalo last F, Rishabh, F या G? Sure, take. In the figure 2.5, IC1 represents, ये IC1 है, IC1 represents the lowest level of satisfaction, IC2 is more than IC1 and the highest level is depicted by IC3. Without, however, each indifference curve shows the same level of satisfaction individually. IC2 पे तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे, IC3 पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। विदाउट क्लियर? It must be noted that higher indifference curve represent higher levels of satisfaction, as higher indifference curve represents larger bundle of goods, more consumption, which means more utility because of monotonic preferences. Each indifference curve in the indifference map indicates different level of income of the consumer. Affordability भी तो होगी ना? Yes or no? सर ये इनकम कहाँ से आ गई बीच में? वही कह रहे हैं कि अगर आप IC2 पे हो तो अफोर्डेबल मतलब आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको ये देख लेना कि बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपको भी इनडायरेक्टली हिंट दे रहे हैं कि अभी तो बस आप ये सीख रहे हो कि इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है, अभी आप इक्विलिब्रियम से बहुत दूर हो। इक्विलिब्रियम तो तब एसरटेन कर पाओगे जब आपको पता चलेगा कि आपके बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वो आपको नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर दिखा रहा है कि कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम बजट लाइन, तो बजट लाइन, बजट कंस्ट्रेंट, तो बजट सेट, फिर आप देखेंगे अच्छा ये मेरी विलिंगनेस, ये मेरी औकात, तो दोनों को कंपेयर किया जाएगा कि भाई साहब विलिंग आप तो मतलब IC10 दिखाओ ना सर, IC10 पे ले जाओ हमें, ये 1 2 3 पे क्यों है, और ऊपर थोड़ा सा और ऊपर, तो वो एक लाइन खींच देगा, कह रहा ये है लक्ष्मण रेखा, इसको आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो वो पॉइंट इज कि जब इक्विलिब्रियम एसरटेन होगा तो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को एक साथ पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे आप कितना था, हमें लगा हमें सब समझ आ रहा है, अरे सही तो है, सही है, ऐसा ही रहेगा, लेकिन अभी आधा हुआ है, अभी आधी स्टोरी सुनी है इक्विलिब्रियम की। ऑर्डिनल एनालिसिस में दो कॉन्सेप्ट समझ आएंगे तो इक्विलिब्रियम समझ आएगा, एक कॉन्सेप्ट है इंडिफरेंस कर्व और एक कॉन्सेप्ट है बजट लाइन। बड़ा शरीफ सा इसके सामने, दिमाग इसमें ज्यादा लगता है, बट पॉइंट है कि दोनों एक साथ जब स्टडी होंगे तब डिसाइड होगा कि इक्विलिब्रियम क्या है। अभी इक्विलिब्रियम की तो उसने कोई बात ही नहीं करी, अभी तो वर्ड ही यूज नहीं हुआ इक्विलिब्रियम अभी तक, वो तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, अभी कुछ भी इक्विलिब्रियम वर्ड ही नहीं आया, कह रहे अभी तो दिल्ली दूर। मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस मैप क्लियर? ओह जीसस।